प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नरेश कुमार, वीटी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आपका आज की इस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जॉब रोल टूर ऑपरेटर क्लास 12 लेवल 4 के लिए है, जिसमें हम बुक 2 यूनिट नंबर 3 ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस यूनिट को हमने दो सेशंस में कवर किया है, तो आज हमारा जो फर्स्ट सेशन है जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स। इसमें सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस सेशन स्टूडेंट विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से कार्य हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म इंडस्ट्री, और टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है, हाउ डज ट्रांसपोर्ट अफेक्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री, और ये टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मोड रहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट कैसे है, क्या है, और लास्ट में करेंगे एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से लाभ हैं, ये हम लास्ट में इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या है। मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड इम्पोर्टेंट components of the economy affecting department and the well-being of the population। परिवहन क्षेत्र की मूल संरचना पर निर्भर कई आर्थिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभाग और जनसंख्या का कल्याण करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। When transport system are efficient, that provide economic and social opportunities and benefits that result in positive multiplier effects such as better access to markets। जब परिवहन व्यवस्था सक्षम होती है तो वह आर्थिक और सामाजिक अवसरों को और लाभ प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक गुणक प्रभाव जैसे कि बाजारों तक बेहतर पहुंच क्षमता अथवा विश्वसनीयता के संदर्भ में परिवहन प्रणाली की कमी होने पर रोजगार, अतिरिक्त निवेश की लागत बहुत कम हो जाती है। Employment and additional investment when there is storage of transport system in terms of the capacity of reliability, they many have lower cost, such as a opportunity reduced to missed efficient transport reduce the cost while efficient increase the transport cost in a complex web in relation between producer and consumer transport linked together to factor of production। रोजगार या निवेश की लागत बहुत कम है, जैसे अवसरों को बहुत कम या चूक दक्ष यातायात लागत कम करता है, जबकि परिवहन लागत में दक्ष वृद्धि हो जाती है। उत्पादों और उपभोक्ता परिवहन के बीच संबंधों का एक जटिल जाल मिलकर उत्पाद के कारकों से जोड़ता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट। इसके बाद इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। द टर्म्स इज derived from the Latin trans and portere। परिवहन लोगों और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। यह शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है, ट्रांस प्लस पोर्टियर। लैटिन भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है ट्रांसपोर्ट, ट्रांस एंड पोर्टियर। इसके बाद इसका मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है। द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द वे द व्हीकल, द मोटिव, पावर यूज्ड एंड टर्मिनल। परिवहन माध्यम, साधन, वाहनों के उपयोग हेतु प्रेरक शक्ति तय टर्मिनल के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और आइए, ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हु प्रोडक्ट रिक्वायर्स क्विक मार्केटिंग। ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ, इंडस्ट्री को एक ग्रोथ प्रदान करता है जिनके प्रोडक्ट मार्केट में आने के लिए तैयार होते हैं। सेकंड नंबर, ट्रांसपोर्ट्स हेल्प इन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स। जो गुड्स की डिमांड होती है, जो प्रोडक्ट्स की मांग होती है, उसको भी ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। जो प्लेस का यूटिलाइजेशन है वो भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोर्ट्स हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस। जो भी गुड्स का प्राइस होता है, आइटम्स का जितना भी प्राइस है, उसमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्रिएट ए टाइम यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट के द्वारा टाइम की यूटिलिटी तय करी जाती है। ट्रांसपोर्ट इंक्रीज मूविबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ट्रांसपोर्ट लेबर की मूविबिलिटी को भी निर्धारित करता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। और कैपिटल, इसके बाद हम डिस्कस कर देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है, ये हम इसके अब जानेंगे। ट्रांसपोर्ट इनेबल ट्रेड बिटवीन पीपल विच इज़ एसेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ civilization. Transports play an important part in economic growth and globalization, but most type cause air pollution and a large amount of land. परिवहन लोगों के बीच व्यापार को सक्षम बनाता है, जो सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीयकरण में परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अधिकांश प्रकार के वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और बड़ी मात्रा में ज़मीन का उपयोग भी करते हैं। ये इसकी रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मोस्ट crucial component of the tourism infrastructure. It is required not only for reaching the destination but also visiting the sites and moving about the destination. Variety in modes of transportation adds color to the overall tourism experience. परिवहन पर्यटन अवसंरचना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसकी आवश्यकता न केवल गंतव्य तक पहुंचने के लिए की जाती है, बल्कि स्थल पर जाने और गंतव्य स्थान पर घूमने के लिए भी है। परिवहन विधियों की विविधता समग्र पर्यटन अनुभवों को रंग प्रदान भी करती है। ये था इसका रोल टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करता है। Transportation is perhaps the single most important element affecting the tourism industry. Without a way to get to or travel within a destination, fewer tourists will find a way to visit. This means that hotels, restaurants, museums, and the local economy will be affected by the lack of tourists. पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाला परिवहन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी गंतव्य तक पहुंचने या यात्रा के बिना कम पर्यटकों को यात्रा करने का रास्ता मिलेगा। इसका अर्थ है कि होटल्स, रेस्टोरेंट, संग्रहालय और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पर्यटकों की कमी का असर देखने को मिलेगा। ये था अफेक्ट। इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मोड्स हैं। टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे 3 प्रकार का ट्रांसपोर्ट्स रहता है। एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पे जो ट्रांसपोर्ट्स रहता है वो परिवहन है, और थर्ड वन इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो पानी परिवहन है। लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में बांट सकते हैं हम। रोड ट्रांसपोर्ट जो कि रोड के ज़रिए किया जाता है, और एक रहता है रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवेज जो ट्रेन है वो। एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट 3 मेजर ट्रांसपोर्ट्स हैं, और इसमें से जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको 2 भागों में आगे बांटा गया है, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। इस यूनिट में हम कवर करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, और अगले नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के आगे 2 भाग, रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे।
और वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हम करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट्स क्या है? एयर ट्रैवल इज ए फ्रॉम of travel in vehicles such as helicopters, hot air balloons, blimps, gliders, hand glider, parachuting, airplanes, jet aircraft, or anything else that can sustain flight. Use of air travel has greatly increased in recent decades. Worldwide, it doubled between the mid 1980s and the year 2000. हवाई यात्रा हेलीकॉप्टरों, गर्म हवा के गुब्बारे, ग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर, पैराशूट, विमान, जेट विमान या उड़ान को बनाए रखने वाले अन्य वाहनों में यात्रा का एक रूप है। हाल ही के दशकों में हवाई यात्रा के उपयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है। विश्व भर में यह 1980 के मध्य और वर्ष 2000 के बीच दोगुनी हो गई है। एयर ट्रांसपोर्ट ये था। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इंडिया का जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इट हैज़ रिड्यूस्ड डिस्टेंस बाय minimizing the travel time. It is very essential for a vast country like India where distances are large and the terrain and climates conditions are diverse. Air transports in India made a beginning to 1911 when air mail operation commenced over a little distance of 10 kilometers between Allahabad and Naini. Its real development took place in post-development period. The Airport Authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic and aeronautical communication service in the Indian airspace. The authority manages 125 airports. The air transport in India is managed by two corporation, Air India and Indian Airlines. After nationalization, no many private companies have also started passenger services. वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने का सबसे तेज़ साधन है। इसने यात्रा के समय को कम करके दूरी कम कर दी है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह बहुत ज़रूरी है। यहाँ दूरी बहुत अधिक हो तथा यहाँ का भूभाग और मौसमी परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हों। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई जब इलाहाबाद और नैनी के बीच एयर मेल अभियान शुरू हुआ, लेकिन स्वाधीनता के बाद की अवधि में इसका वास्तविक विकास हुआ। भारत का हवाई अड्डा प्राधिकरण भारतीय वायु अंतरिक्ष में सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात और वैधानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। प्राधिकरण 125 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। भारत में वायु परिवहन का संचालन दो निगमों एयर इंडिया और एयरलाइंस द्वारा किया जाता है। कई निजी कंपनियों ने भी यात्रा सेवाएं शुरू कर दी है और इसमें इनके अलावा कई प्राइवेट्स कंपनियों ने अपनी प्लेन सुविधा स्टार्ट करी है। इसके बाद हम करेंगे एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एडवांटेज इसके द्वारा क्या क्या कार्य कैसे? इट प्रोवाइड फास्ट मीन ऑफ डिलीवरिंग फूड। ये सामान को पहुंचाने के त्वरित साधन प्रदान करता है। सामान को पहुंचाने में या सामान की डिलीवरी करने में फास्टनेस, जल्दी से जल्दी डिलीवरी करता है। सेकंड, इट लिंक ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एयरक्राफ्ट्स आर नॉट टाइड टू द सरफेस एंड हैव द एबिलिटी टू फ्लाई अबव टेरेस्ट्रियल ऑब्स्टेकल। यह विश्व के लगभग सभी देशों को जोड़ता है। विमान सतह से बंधे नहीं हैं और स्थलीय बाधाओं के ऊपर उड़ने की क्षमता रखते हैं। इट इज़ ए कन्वेनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल एंड फ्रेगल गुड्स। वस्तुओं की खराबी और वस्तुओं के परिवहन का यह
सुविधाजनक साधन भी है। इसके बाद हम करेंगे व्हाट वी हैव लर्न। इस यूनिट में हमने क्या क्या सीखा या क्या क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हमने पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। जैसे इसमें हमने पढ़ा है लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स का रहता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेन ट्रांसपोर्ट। सेकंड है स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मोड्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। और स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड एयर ट्रांसपोर्ट एंड इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट। और इसमें हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट क्या है और इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। What will be the next? In the next session, students learn about 2 type of transports. अगले सेशन में हम 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रहेगा लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट ज़मीनी जो परिवहन है वो क्या है, और इसके आगे 2 भाग हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो पानी परिवहन है इसके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच।